पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए अभी तक हमने पढ़ा पेड़ पौधे में क्या पोषण। ठीक है, तो हमने उसके अंतर्गत देखा था क्या, हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हमने क्या किया, सब कुछ चीजें जो थी वो सब पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से पहले क्या कर लेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, फिर जो जो पॉइंट दिए गए हैं उनको भी समझ लेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका अमीबा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अमीबा खाना खाना होता है तो कैसे करता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसको हम क्या कर लेंगे, देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कोई क्या है आपका, यहाँ पर कोई खाद्य कण है। ठीक है, ये क्या है आपका, खाद्य कण है। इसको अमीबा को अगर खाना होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पादप या कूटपाद से क्या करेगा, इसे ग्रहण करेगा। इसको क्या करेगा, इसका अंतर ग्रहण करेगा। फिर जिसका अंतर ग्रहण करेगा तो देखिए खाद्य रिक्तिका का क्या करेगा, निर्माण करता है। इस खाद्य कण के चारों तरफ क्या करेगा, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। और इस खाद्य रिक्तिका में क्या होते हैं, आपके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम क्या करेंगे, इस खाद्य कण का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। और साथ ही साथ इसका अवशोषण करके क्या कर देंगे, पूरे सेल में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। पूरे सेल में क्या करेंगे, फैला देंगे। ठीक, फिर और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा उसको शरीर से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। देखिए अमीबा में ऐसे ही क्या होता है, आपका पोषण होता है। ठीक, तो अमीबा कैसे पोषण करता है, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर अमीबा में कोई क्या है, खाद्य कण है, तो अमीबा इसको खाद्य कण को किससे ग्रहण करेगा, अपने पादाप से या कूटपाद से क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, फिर खाद्य कण को ग्रहण करने के बाद क्या करेगा भाई साहब, चौथा स्टेप क्या है हमारा, सॉरी तीसरा स्टेप क्या है, उसमें क्या करेगा, उसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और खाद्य रिक्तिका में हमारे होते हैं एंजाइम्स, जो क्या करेंगे, इस खाद्य कण का पाचन करेंगे। और पाचन करके और फिर उसका क्या कर देंगे, अवशोषण करेंगे। फिर अवशोषण करके पोषक तत्वों को कहाँ फैला देंगे, पूरे सेल में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी पूरे सेल में क्या कर देंगे, इसको फैला देंगे। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसे फिर क्या कर देंगे, शरीर से बाहर, यानी कि अमीबा के शरीर से उसे क्या कर देंगे, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, देख लेंगे। और इस तरह का जो पाचन होता है ना, अमीबा में जो इस तरह का पाचन होता है, इसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन, इसे बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। ठीक है, तो जो पॉइंट लिखा गया है हम उसको क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण लचीले कूटपादों, ठीक है, लचीले कूटपादों क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। ठीक है, उत्तर पॉइंट लिखा गया है जब कोशिका, कौन सी कोशिका भाई, अमीबा कोशिका। अमीबा तो ये कोशिकीय ही जीव है ना, तो उसके लिए हम जनरली कह देते हैं कोशिका। ठीक है, जब कोशिका भोजन के कण के निकट आती है तो इसे सीधे क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेती है। ठीक, उसको ग्रहण करने के बाद क्या करती है, तत्पश्चात इसके चारों ओर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करती है। हमने फिगर में भी देख लिया था उसके देखिए क्या करेगी, सबसे पहले भोजन का कणों को क्या करेगी, स्यूडोपोडिया द्वारा क्या करेगी, अपनी कोशिका के अंदर उसे लेगी, फिर उसके चारों तरफ किसका निर्माण कर देती है, रिक्तिका का निर्माण कर देती है। अब देखिए रिक्तिका का अंदर क्या होता है भाई, खाद्य रिक्तिका का निर्माण की। देखिए खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचक एंजाइम, जो रिक्तिका में होते हैं आपके एंजाइम होते हैं, द्वारा भोजन का पाचन तथा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक, अब क्या कर लिया जाए, उसका पाचन और अवशोषण क्या कर लिया जाए, खाद्य रिक्तिका के द्वारा कर लिया जाएगा। फिर यहाँ अवशोषित पोषक तत्व कोशिका द्रव्य में फैला दिए जाते हैं। अब फिर देखिए जब पोषक तत्वों को क्या करेंगे, पूरे शरीर में फैलाने के बाद, पूरे शरीर में उनके जो एक कोशिका तो होती है, ठीक है, उनके कोशिका द्रव्य में फैलाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद बचे हुए अपशिष्ट को झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जो खराब चीज होगी उसके क्या करेंगे, झिल्ली से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार के पाचन को हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं।